हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को समय समय पर यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित सारी अपडेट्स दी जाती हैं। दोस्तों, उसी के क्रम में आज यह अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने स्टेटमेंट में कहा था और भाषण में कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाले 6 महीने के अंदर 40,000 भर्तियाँ की जाएंगी। तो आने वाले 6 महीने के अंदर 40,000 भर्तियाँ की जाएंगी, सीएम साहब का स्टेटमेंट है। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पे प्रेशर है कि वो पूरी करे इस भर्ती को 6 महीने के अंदर। अब सीएम साहब को शायद यूपी ट्रिपल एस सी की असलियत नहीं पता है, तो उस असलियत को हम लोग जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे कि क्या 40,000 भर्तियाँ पूरी हो सकती हैं। अगर पूरी हो सकती हैं तो कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी और कौन कौन सी भर्तियाँ अभी पेंडिंग में है, जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है और 6 महीने के अंदर हो जाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट के बाद में रैपिड फायर तरीके से चले, स्पीड में चले, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इतनी स्पीड में चले कि बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों, वो सब चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग, और बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हैं तब भी सब्सक्राइब ना करना, पुराने हैं तो लाइक भी ना करना, लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अपने। तो यह यूपी ट्रिपल एस सी से संबंध प्रस्तावित कुछ नए विज्ञापन हैं जो प्रस्तावित है। यही विज्ञापन आने हैं और कुछ नए विज्ञापन अटेंडम में निकाल दें, जैसे कि इसमें लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम का नहीं होगा जिक्र। लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एस सी से ही आती है लोअर पीसीएस की भर्ती, ठीक है। तो लोअर पीसीएस की इसमें सम्मिलित नहीं होगी, लेकिन वो अलग से भर्ती आ सकती है। तो वह 2000 के आसपास पद होंगे। ये इसकी डिटेल अलग से वीडियो में बना के दी जाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नए विज्ञापन पे जो प्रस्तावित थे पेट 2023 से। पेट 2022 की भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एस सी। बाकी 2023 से प्रस्तावित कौन कौन से, ये बात कर लेते हैं। यह ध्यान रखना कि हम लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाली 40,000 भर्तियों पर बात कर रहे हैं, जो कि 6 महीने में कंप्लीट होनी है अकॉर्डिंग टू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ आनी और 40,000 भर्तियाँ कैसे पूरी होंगी। पहले तो यह देख लेना है, उसके बाद में हम लोग सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह है राजस्व परिषद लखनऊ से आने वाली भर्तियाँ। राजस्व लेखपाल जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होती हैं, तो इसके 4700 पद प्रस्तावित हैं। कितने? 4700 पद प्रस्तावित हैं। कितने आने हैं? इसको 7,000 करने की व्यवस्था चल रही है कि 7,000 तक पद बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये 7,000 पद मान लीजिए हो गए। फिर यह आप लोग की आ जाती है भूमि अर्जन अमीन की पोस्ट 187 हैं। सुनने में आ रहा है कि 200 पोस्ट होगी। इसकी एग्जैक्ट हम लोग आगे एक एक वीडियो में देखते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रोसेस बढ़ता रहेगा आयोग में, वैसे वैसे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता की एएनएम की पोस्ट आनी थी। एएनएम की पोस्ट आनी थी, स्वास्थ्यकर्ता की पोस्ट 5272, एग्जैक्ट 5272 की पोस्ट जारी हो गई। ठीक, इसका विज्ञापन जारी होगा और इसका विज्ञापन लगभग फिल हो गया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका एग्ज़ाम पेट कट ऑफ आनी बाकी है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आ गया। यह दो अभी पोस्ट इंतज़ार में है कि कब आएंगी। पहले तो आप लोग सुन लेना कि आने वाली कौन सी पोस्ट है। दूसरी होम्योपैथिक की पोस्ट आने वाली है, तो होम्योपैथिक की पोस्ट आने वाली है भेषज की। तो ये 397 पोस्ट प्रस्तावित थी कैलेंडर में। जब ये कैलेंडर लोकसभा के चुनाव की आधी सीटें गंवाने के बाद में यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने पेश की थी कि इतने विज्ञापन हमको निकालने हैं और इतनी भर्तियाँ प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों, भंडारपाल लिपिक की 120 पोस्ट आनी थी, ठीक, प्रस्तावित थी। बीसीजी तकनीशियन की कितनी पोस्ट? 255 पोस्ट प्रस्तावित थी। टीबी स्वास्थ्यकर्ता की कितनी पोस्ट प्रस्तावित थी? 37 पोस्ट। और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक के अनुश्रवण के सहायक पोस्ट प्रस्तावित थी, जो कि 26,000 थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभियंता की, जिसे जेई बोलते हैं, तो विद्युत और यांत्रिक दोनों मिला के 498 आनी थी। हालांकि वो 4,000 के आसपास जो पद आए हैं उनको उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो वो पद अलग है। ये 498 पद अलग आने हैं, ठीक। अवर अभियंता के फिर आने हैं कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक की 200 पद प्रस्तावित थे, जो कि अब बढ़ा के 2700 प्लस कर दिए गए। उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई है, आप लोग जाके विधिवत देख लेना जाके। और इसी में शामिल हैं 400 के 500 आसपास स्टेनोग्राफर, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया आप लोग के कि 3200 के आसपास पद ये आएंगे जूनियर असिस्टेंट के, और 200 पद ये कनिष्ठ सहायक के अलग निकालेंगे। किसमें प्रस्तावित हैं जो अभी बताया 2700, ये अभी जानकारी नहीं है। तो यह आएंगे, ठीक है। तो आप लोग की यह 10वीं पोस्ट है। 11वीं पोस्ट आप लोग की दोस्तों 23 अध्याचन
ये इसको छोड़ दीजिए, स्टेनोग्राफर की आनी है, तो ये दो मिला के 2700 पद आने हैं। अब इनको इनको हटा दीजिए, इसी में सम्मिलित होंगे। तो टोटल मिला के 11,805 पद आने थे। कितने आने थे? 11,805 पद आने थे दोस्तों, ठीक है। और कुछ 2022 पेड से जो प्रस्तावित थे, उनमें कुछ पोस्ट का अभी कुछ क्या किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिन एग्ज़ाम का अभी बाकी है एग्ज़ाम होना, तो वह अब दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों 11,805 भर्तियों का विज्ञापन आ रहा है, आना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं 40,000 भर्तियों पर जो है हमको विज्ञापन निकालना है। तो दोस्तों जब यह यूपी पुलिस की वैकेंसी लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, री एग्ज़ाम फिर से जो अभी हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसको भी 6 महीने के अंदर पूरे करने के लिए बोले थे। हालांकि इसमें 60,000 के आसपास 60,000 प्लस पद थे, तो इसको प्रायोरिटी पे रखा गया था। फिर दूसरी एक थी ARO की पोस्ट, ठीक है, वो भी जो है लीक थी, तो उसका री एग्ज़ाम बोले थे 6 महीने के अंदर आना है। तो उसके बाद में दोस्तों 6 महीने की स्टेटमेंट की चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद में हम अपने मुद्दे पर ही बने रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 6 महीने में ARO की प्रस्तावित थी, 1 साल बीतने वाला, कुछ नहीं काम हुआ है। तो अब आगे आते हैं, अब आगे किस पे आते हैं? स्टेटमेंट पे। 40,000 की पोस्ट, 40,000 की पोस्ट का स्टेटमेंट आया था सितंबर में। सितंबर में योगी आदित्यनाथ जी का ऑलरेडी ये स्टेटमेंट आ चुका था। तो किसी एग्ज़ाम का दे रहे थे नियुक्ति पत्र, उसमें कहा था 40,000 भर्तियाँ नहीं आ रही यूपीडब्ल्यूएससी से, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवा ली जाएंगे। तो दोस्तों 6 महीने के अंदर सितंबर में आया था, क्योंकि चुनाव पोस्टपोन हो गया था, उपचुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, तो अब पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद में जब चुनाव फिर से आया, तो उन्होंने क्या किया, जब अभी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, उसमें फिर 40,000 का राग अलापा कि 40,000 उत्तर प्रदेश से भर्तियाँ आएंगी, 40,000 से उत्तर प्रदेश से भर्तियाँ आएंगी। उन्होंने फिर से कहा यूपीडब्ल्यूएससी के थ्रू, और 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवाने का वादा किया। तो दोस्तों बने रहेंगे हम लोग मुद्दे पर। और अब हम लोग लेते हैं सफ़ेद पेज, वाइट पेज लेते हैं, उससे क्या करते हैं, उस पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कशन करते थे। ये तो आप लोग की वैकेंसी थे, इसमें हो सकता है 4-5 हज़ार और ऐड हो जाए, टोटल मिला के 11,805 है, तो 20,000 पोस्ट आप लोग की हो जाए। और 2022 पेड से जो है वो भी 10,000 के आसपास मान लीजिए, तो टोटल आप लोग की हो जाएंगी, जो कि 5512 आप लोग की यूपीडब्ल्यूएससी से है, 1468 आप लोग की बीपीओ की है, और भी वैकेंसीज़ हैं जो छोटी छोटी वैकेंसीज़ हैं। तो वो टोटल मिला के अगर 10 से 12,000 मान लिया जाता है, तो 30,000 के आसपास पद होते हैं 2022 पेड से और 2023 पेड से, ठीक है। तो 2023 पेड से ये विज्ञापन आने संभावित थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने यह कैलेंडर रखा गया था, आइजा कैलेंडर रखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह चीज़ हम समझा पाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, और वह चीज़ आप लोग समझेंगे तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कैसा कैसा खेल यूपीडब्ल्यूएससी में चलता है, कि लाइफ बर्बाद का कारण यही है यूपीडब्ल्यूएससी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने ले लिया है वाइट पेज। तो 40,000 दोस्तों, 40,000 के आसपास पद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर यूपीडब्ल्यूएससी आयोग से पूरी करवा लिए जाएंगी भर्तियाँ, ठीक है। जो कि असंभव मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। यह अगर क्या कहते हैं कि मंगल ग्रह से और चंद्रमा से लोगों को बुला ले कि यूपीडब्ल्यूएससी में भर्ती करना है हमको 6 महीने के अंदर 40,000, तो कदापि इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कहीं से कुछ 1 भी परसेंट 40,000 की भर्तियाँ 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं पूरी हो सकती? आप लोग को दोस्तों कारण बताते हैं। 2022 पेड से 2022 पेड से आई थी एक वैकेंसी बीपीओ की, पहली सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी 1468 पोस्ट की, 2022 पेड से आई थी, ठीक है। आई थी 2022 पेड से 1468 पोस्ट की वैकेंसी आई थी दोस्तों। ये अक्टूबर 2023 में वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2023 में वैकेंसी आई थी। अभी तक ये अक्टूबर निकल गया है, नवंबर चालू है, दिसंबर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अभी नोटिस नहीं आई है एग्ज़ाम की। 1 साल इसका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 5512 की वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की 5512 की वैकेंसी आई थी, उसका 6 महीने से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, 8 से 7-8 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों ये हो गया है 6 महीने से ज़्यादा कंप्लीट, इसका सिर्फ फॉर्म भरवाए और इसकी पेड कट ऑफ दिए। क्या दिए? पेड कट ऑफ दिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं, 8-9 महीना हो रहा है इसका, 8 से 9 महीना हो रहा है। तो पेड कट ऑफ दे दिए थे, अभी जल्द हाल ही में पेड कट ऑफ इसकी आई थी 2 महीने पहले। और दोस्तों 4,000 के आसपास जो आप लोग की जेईई की पोस्ट है, उसकी कट ऑफ आ गई, उसका भी 7 से 8 महीने हो चुका है फॉर्म भरवाया, ठीक है। दोस्तों अभी पेड कट ऑफ दिए हैं सिर्फ,
और इसकी पेड कट ऑफ कब दे दिए थे, वीपीओ की पेड कट ऑफ दे दिए थे 5 महीना पहले, 5 या 6 महीने पहले दे दिए थे वीपीओ की कट ऑफ, लेकिन इसके एग्ज़ाम की नोटिस अभी नहीं। अब दोस्तों आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन यही है कि 40,000 जो भर्तियां पूरी की गई हैं, अगर 2022 पेड से और 2023 पेड से मिला ली जाएँ तो कभी भी पूरी नहीं होंगी, और नया विज्ञापन अभी प्रस्तावित नहीं है। जो प्रस्तावित है तो लोअर पीसीएस का प्रस्तावित है, और भी जो वैकेंसी आनी है जैसे जूनियर असिस्टेंट की आनी है, मान लो वैकेंसी इसकी 2000 के आसपास आ गई लोअर पीसीएस की, जो संभवतः आएंगी कम ही, लेकिन 2000 आप लोग अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। और आप लोग की जूनियर असिस्टेंट आनी है 3000 के आसपास पद, ये हो जाते हैं 5000 पद। और नया विज्ञापन और नया अधिसूचन अभी आयोग में है नहीं, तो कैसे 40,000 पूरी हो जाएंगी। और जो 2022 पेड से अभी वैकेंसी पूरी नहीं करवा पाए, बीपीओ की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, ठीक, जेआई की हो गई, उसकी अभी वैकेंसी पूरी नहीं करवा पाए, ना उसका एग्ज़ाम करवा पाए, तो कैसे 40,000 की पोस्ट पूरी करवा लेंगे। अब हमको बैठा के अगर आयोग के अध्यक्ष जी, आयोग के सचिव जी हमको बताएं तो थोड़ा शायद समझ में हमको क्लियरिटी मिले। तो इस चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल छोटा है लेकिन उस चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोग को क्लियरिटी देना चाहते हैं। जितनी भी मेरी चैनल पर कम्युनिटी बनी हुई है उनको क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक। अब क्या दोस्तों, बीपीओ का एग्ज़ाम जैसे हो गया, ठीक, वीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, तो यह पहले एग्ज़ाम लगवाने चाहिए थे इनको, जूनियर असिस्टेंट 5512 की। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पेन सही कर लेते हैं। बीपीओ का एग्ज़ाम आप लोग का 1468 के पोस्ट का है, और आप लोग का जूनियर असिस्टेंट, ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं 5512 पोस्ट का है, 5512 पोस्ट का है। एक सेकंड, ये गलत लिख गया है तो इसको फिर से मिटा लेते हैं। 5512 पोस्ट का है, या कितने पोस्ट का है, 5512 पोस्ट का है जूनियर असिस्टेंट। आप लोग का जीआई का था, 4000 प्लस था, 4300 के आसपास शायद पद हो गए हैं, ठीक है, 4000 प्लस पोस्ट थी। तो दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जाम इनको करवाने थे। इन्होंने क्या किया कि दिखाने के चक्कर में, ये खींचने के चक्कर में कि 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी, उपचुनाव होने दो दोस्तों, उपचुनाव के बाद में कहीं भी वैकेंसी का जिक्र नहीं होगा यूपीट्रिपलएससी की, न 40,000 न 50,000, जो पेपर में, न्यूज़पेपर में निकलवाया जा रहा है अपने स्टेटमेंट के थ्रू, वो कुछ पूरा होने वाला नहीं है, जैसा कि मुझे लग रहा है। मेरी पर्सनल व्यू है कि नहीं पूरा होगा। कारण ये है कि जब तुम छोटा, पहले इन्होंने क्या कहा सचिव जी ने, पहले छोटा एग्जाम करवाएंगे, फिर बड़ा एग्जाम करवाएंगे, फिर उससे बड़ा एग्जाम कराएंगे, फिर उससे बड़ा एग्जाम करेंगे। अरे दोस्तों, इतना बेवकूफ़ क्यों बनाने की ज़रूरत है कि छोटा से बड़ा, बड़े से छोटा, आप इतनी कैपेबल हो नहीं, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है नहीं कि आप 1468 पोस्ट का, जिसमें से 65,000 के आसपास छात्र क्वालिफाई किए हैं पेट को, उसको नहीं करवा सकते। और 5512 पोस्ट का लगभग 2.5 लाख के आसपास है, 2,43,000 के आसपास छात्र हैं, उनको नहीं कंप्लीट करवा पा रहे हो। तो आप छोटे से बड़े एक कौन सा क्रम लेके चल रहे हो जो आप लोग एग्ज़ाम करवाओगे, ठीक है। अगर ये अभी भी एग्ज़ाम करवा दें, मान लो बीपीओ का आज एग्ज़ाम हो जाता है, तो डीवी करवाने में, इनका डीवी रिजल्ट देने में 3 महीने लगा देंगे, और उसके बाद में डीवी करवाने में 2 महीने लगवा देंगे, फाइनल रिजल्ट देने में 5 महीने से कम नहीं लेते हैं। तो इनका 1 साल तो अभी बीपीओ में चाहिए, फिर इनको जूनियर असिस्टेंट करवाना है, फिर इनको करवाना है जेईई का एग्ज़ाम। तो ऐसे ही अगर सब एक साथ करवा लेते हैं क्रम से, 1-1 महीने, 2-2 महीने के गैप में, तब भी इनको 1 साल लग जाएगा। 6 महीने के अंदर दोस्तों कभी भी पूरी भर्ती करवा ही नहीं सकता 40,000 पोस्ट की। तो डायरेक्ट ये सीधी बात है कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है कि स्टेटमेंट दे दिया जाए, काम खत्म है, इलेक्शन हो जाए और टाटा फिश, ठीक है। तो इलेक्शन के चक्कर में 40,000 भर्तियां करवा रही हैं। अब सोच लो आप लोग, मुख्य सेविका का, जिसे कहते हैं मुख्य सेविका का एग्ज़ाम कब रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 126 पोस्ट के चक्कर में 2 साल फांसे रहे इसको एग्ज़ाम को, आज जाके इसका रिजल्ट दिया है, और 126 पोस्ट निकालने के बाद में तो हाई कोर्ट में चल रहा था। यही सोल्यूशन बाद में पहले नहीं निकल सकता था। इन्होंने पहले ही कहा था नवंबर तक हम एग्ज़ाम, इसका रिजल्ट देंगे, तो वो नवंबर को एग्ज़ाम दे दिए रिजल्ट। तो उनकी गलती नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया रहा था, लेकिन हाई कोर्ट में फंसी हो या ना फंसी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने, उनका पूरा टारगेट था हम नवंबर में एग्ज़ाम, इसका रिजल्ट देंगे, उन्होंने दे दिया। और दोस्तों रही यूपीपी की बात, यूपी में 50 लाख के आसपास छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, यह बड़ी संख्या थी, और उपचुनाव में इसको फ़ायदा कर पहुंचाना था। तो दोस्तों ये सब दिखाने के लिए होता है, और जो नए छात्र हैं उन छात्रों को बताया दे रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शन दूसरा है तो उसको चूज कीजिए, फिर यूपीट्रिपलएससी को चूज कीजिए, इसको सेकंड ऑप्शन लेके चलिए यूपीट्रिपलएससी को, क्योंकि यह 2 साल से मिनिमम, ये 2 साल लेता है। जब चुनाव होगा तब, अगर चुनाव नहीं हुआ तो 5 से 6 साल, 6 साल से 8 साल, 8 साल से 9 साल तक लटकाए रहती है। अभी हाल ही में वैकेंसी का रिजल्ट आया था, तो 2015 की पोस्ट का वैकेंसी का रिजल्ट आया था, तो सोच लीजिए 9 साल के बाद रिजल्ट आया था आप लोग का।
तो आप ये समझ लीजिए कि 40,000 भर्ती जो बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 40,000 भर्ती पूरी करवानी है 6 महीने के अंदर, वो कदापि हो ही नहीं सकता। आप यूपी ट्रिपल एससी को इतना कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर कि ये करवा लेगा। दुनिया का सबसे स्वस्थ आयोग है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग। इतनी सुस्त प्रक्रिया है, कुछ कहने को नहीं। 2016 की भर्ती आई थी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 2021 में कंप्लीट हुई जाके, ठीक है, 2021-22 में, 22 शायद ज्वाइनिंग इसकी 22 में मिली थी। और जो आई थी 2019 में पोस्ट आई थी, उसको ज्वाइनिंग मिली जाके जूनियर असिस्टेंट को 2023 में मिली जाके, ठीक है, 2023 में या 24 में शुरू में मिली थी, 23 में मिली थी ज्वाइनिंग इसको 2019 की पोस्ट की, ठीक है। तो 5-5 4-4 साल तो इसकी कॉमन बात है, 6 महीने के अंदर कहाँ से पूरी करवा लेगा, कहीं नहीं पूरी करवा पाएगा। तो दोस्तों ये सब थोड़ा देख के करना, यूपी ट्रिपल एससी एक एज आ ऑप्शन लेके चलना, ना कि इसको डायरेक्ट फोकस करके कि हम नहीं यूपी ट्रिपल एससी ही देखेंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी देख रहा है, चुनाव के समय में जैसे लेखपाल की भर्ती आई थी 2022 में, ठीक, 2022 में 2021 पेट से आई थी, तो 2024 में कंप्लीट हो गई थी भर्ती, ठीक है दोस्तों। तो यह चुनाव था लोकसभा का, उसका प्रेशर था, इसको कंप्लीट करना था, तो कंप्लीट हो गई। अब उपचुनाव का प्रेशर था, तो यूपीपी का रिजल्ट और मुख्य सेविका का रिजल्ट दे दिया गया। अब जब तक कोई चुनाव नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, तब तक यूपी ट्रिपल एससी से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और जो एग्ज़ाम कह रहे हैं कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा, ये कौन सा क्रम तय किए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के सचिव जी। पहले जो वैकेंसी पहले आई थी, जैसे वीपीओ की पहले आई थी वैकेंसी, अक्टूबर 2023 में 2024 में, सॉरी 2023 में वैकेंसी आई थी, तो उसका एग्ज़ाम पहले करवाना था। फिर 5512 का एग्ज़ाम करवाना था। उसके पहले आई थी एक ईपीएफओ कांस्टेबल की पोस्ट आई थी, प्रवर्तन कांस्टेबल की पोस्ट आई थी, उसका एग्ज़ाम करवाना था। जेई की पोस्ट आई थी, उसका एग्ज़ाम करवाना था। ये सब एग्ज़ाम पहले आए थे, उनका करवाना था कि पहले जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम वो थे उनको करवाना। जब आप कैपेबल ही नहीं हैं इतने एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो इतनी भर्ती क्यों निकालते हैं? आप 500 निकाल देते जूनियर बीपीओ की पोस्ट, उसके बाद में वो एग्ज़ाम करवाते रहते। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसका। और 40,000 भर्तियाँ कभी भी पूरी नहीं होंगी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से, ठीक है। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर नहीं पूरी होंगी। पूरी हो सकती है 40 नहीं 50 पूरी हो सकती, 60 पूरी करवा देंगे। लेकिन अपने कैपेसिटी पे आए तो अपना जाने, तो अपना हनुमान जी की शक्ति जाने, तो उनके कुछ शक्तियाँ जगाए। वो शक्तियाँ कौन जगाएगा? गवर्नमेंट जगाएगी। तो जब गवर्नमेंट शक्तियाँ जगाएगी तभी वो 40,000 भर्तियाँ पूरी करवा पाएंगी 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर तब भी नहीं करवा पाएंगे, ये मंगल ग्रह से बुला लें। तो दोस्तों ये क्लैरिटी थी, ये इसलिए क्लैरिटी थी क्योंकि अगर आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी को एज आ ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इसकी 6 महीने के अंदर भर्तियां जो बता रहे हैं, नए छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आज 40,000 योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं। उनका कहना ही स्टेटमेंट अलग होता है और करना अलग होता है। ये उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सब कुछ टाटा फिक्स हो जाएगा। कुछ भर्ती अभी होने वाली नहीं है, आएगी तब हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे, सॉरी आप लोग भी देखोगे। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग अगर मुझको बिठा के बताएंगे कि ऐसे हो जाएंगी, तब हम भी समझेंगे। क्योंकि उनको जब वह जब प्रोसेस में ही कंप्लीट करते हैं 1 साल, जैसे अभी पेट का कट ऑफ दिए हैं बीपीओ की, उसके बाद में अभी उसकी नोटिस तक नहीं है, 1 साल हो गई, तो उसका 6 महीने के अंदर भर्तियां कैसे कंप्लीट करवा ली जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय सीएम साहब को, उनको देखना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब निकला था और इसकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, ये भी तो देखना चाहिए। नोटिफिकेशन निकला था 2016 में, ज्वाइनिंग हो रही 2021 में, 5 साल के बाद में हो रही, और डंका पीट दो कि हमारी हो रही। और दोस्तों बताते हैं, वीडियो की वैकेंसी आई थी 2018 में, ज्वाइनिंग हो रही 2024 में। डंका पीट दो कि मैंने किया, तो किया तो आपने ही, लेकिन रगड़ा के 5 साल में, 6 साल में आप लोग रगड़ा के वैकेंसी का रिजल्ट दे रहे हैं, तो कहाँ तक सही है। और कैंसिल आप लोग क्या कारण हुआ था 2018 का वैकेंसी का एग्ज़ाम, ठीक। उसके बाद में अभी 2024 में 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका अभी अता पता नहीं है, जबकि उसमें 10 लाख प्लस छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये सब चीज़ें प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में इनको कितना टाइम लग जाता है पता नहीं चलता है। तो यह स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होता है कि हम 6 महीने के अंदर भर्ती कर लेंगे और 4 महीने के अंदर भर्ती कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये एक आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सहयोग सेवा चयन आयोग, उसके बारे में हम अगली वीडियो में कभी भी बात कर सकते हैं, उसकी थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद में हम डिटेल चीज़ें बताएंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल सी के हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं, तो हम खुद जानते हैं कि ऐसा इसका कैसा प्रोसेस है। तो दोस्तों इसका हम खुद जानते हैं कैसा प्रोसेस है। तो इसका 6 महीने के अंदर भर्ती तो भूल जाइए, 6 महीने के तो अंदर कभी नहीं होगी भर्ती। 6 महीने के अंदर इसकी पेट कट ऑफ दी जा सकती है, वो संभव है, वो हर बार दे देता है। तो दोस्तों यह वीडियो थी आप लोग को जागरूक करने के लिए, आप लोग कैसे 40
तो दोस्तों यह वीडियो थी आप लोग को जागरूक करने के लिए और आप लोग को बताने के लिए 40,000 भर्तियाँ कैसे निकलेंगी और कितनी सच्चाई है आप लोग खुद समझ गए होंगे। और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैंने अनर्गल कोई बात नहीं की है। अगर कोई यूपी आयोग का मुझसे बात करेगा तो मैं खुद बात कर लूँगा कि कैसे कंप्लीट होंगी 6 महीने के अंदर भर्तियाँ। तो दोस्तों यह थी वीडियो आप लोग के लिए थी। पहले मैंने रिकॉर्ड की थी तो मैंने उसको डिटेल एनालिसिस नहीं रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। यह डिटेल एनालिसिस है और डिटेल आँखें खोली गई हैं इसमें, और सब कुछ सच्चाई सच बताया गया है कि कैसे 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं अब आप लोग, अगर पसंद आई हो वीडियो को, आप लोग पूरी वीडियो देखे हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। इससे संबंधित आपकी अगली वीडियो आएगी आप लोग की शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उसमें कितनी सच्चाई है और कितना जल्दी प्रोसेस होगा, अनुपात समानुपात कैसे बराबर हो रहा है, वो सब चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।